मेगा ऑक्शन में बिकने आ रहे हैं बड़े और भारी प्लेयर्स। तो चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में बिक रहा है। 10 बड़े प्लेयर्स के नाम बताएंगे और उनकी प्रिडिक्टेड टीम बताने की आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1672वां एपिसोड। आज 18 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर नीलामी के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले श्रेयस अय्यर के साथ। वैसे तो भैया किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पिछले साल जिस टीम को अगर किसी कप्तान ने खिताब जिताया है तो वो टीम किसी प्लेयर को रिलीज कर देगी, लेकिन केकेआर ने बता दिया था और केकेआर के सीईओ का भी बयान आ चुका है कि अय्यर को रिलीज करने का जो रीजन था वो खुद थे। अय्यर की बैक चैनल बातचीत कई टीमों से चल रही थी और रिपोर्ट हमने आपको भी बताई थी कि किस तरह से आरसीबी की टीम इंटरेस्टेड है। मेरे हिसाब से नीलामी में जाएंगे, मेरे हिसाब से 25 करोड़ तक की रेंज में ये बंदा बिक सकता है, क्योंकि आपको एक इंडियन खिलाड़ी मिलता है, टॉप ऑर्डर का एक बल्लेबाज मिलता है, ये फिनिश भी कर दे सकते हैं, ये कप्तानी भी कर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर अय्यर आरसीबी में जा सकते हैं। जो रिपोर्ट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड श्रेयस अय्यर पर है। तो जो खबरें थी कि भैया पंत भी है, केएल राहुल भी है, शायद दूसरी बड़े पर्स वाली टीमें पंत और केएल राहुल के पीछे चली जाएंगी और ऐसी स्थिति में अय्यर को लेने का मौका आरसीबी को मिल जाएगा। अगर मैं टॉप 3 बैलेंस पर्स वाली टीमों की बात करूं, आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, उसमें आरसीबी का नाम आता है। आरसीबी के पास अच्छा पैसा है एंड दैट्स व्हाई दोस्तों अय्यर के जो खबरें थी वो सही हो सकती है, चांसेस है सबसे ज्यादा आरसीबी में जाने के। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपके हिसाब से अय्यर किस टीम में जा सकते हैं? मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं वो आरसीबी की कर रहे हैं। आपकी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्रेयस अय्यर के बाद केएल राहुल की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से पंजाब बोली नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि पंजाब का ऑलरेडी एक खट्टा अनुभव इनके साथ रह चुका। पहले ये पंजाब के ही कप्तान हुआ करते थे, बाद में ये हॉर्स ट्रेड होकर लखनऊ में गए थे। 17 करोड़ में वो डील हुई थी आज से 4 साल पहले। तो दैट्स व्हाई पंजाब तो लगाएगी नहीं। अब बची आरसीबी का झुकाव अय्यर की तरफ है एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है दिल्ली या केकेआर, ये जो दो टीमें, इनमें से किसी एक टीम में हमें केएल राहुल जाते हुए दिखेंगे। केकेआर काफी इंटरेस्टेड होगी केएल राहुल में एज ए कैप्टेंसी ऑप्शन और दिल्ली भी सेम रीजन है कि आपको एक कप्तान मिलता है, क्योंकि दिल्ली के भी पंत जा चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है केएल राहुल की नई टीम या तो दिल्ली हो सकती है, सबसे ज्यादा चांसेस दिल्ली के ही लग रहा है और वो नए दिल्ली के कप्तान बन सकते हैं। दिल्ली नहीं हुई तो फिर केकेआर होगी। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि भैया अय्यर आरसीबी में जा सकते हैं और जो है पंत के ऊपर जो हमारी दिल्ली है वो अब जाएगी नहीं, बिकॉज पंत ऑलरेडी उनको छोड़कर जा चुके हैं। तो केएल राहुल ही वो फिर ऑप्शन बचते हैं। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल दिल्ली में जा रहे हैं। मेरी प्रेडिक्शन यही है, केकेआर में भी जा सकते हैं। आपके हिसाब से कहा जा रहा है केएल राहुल? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते, केएल राहुल के बाद अब ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर पूरी नीलामी की लाइव कवरेज होगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहां भी ज्वाइन कर लो, yes.mcp। वहां हर रोज 1 मिनट का आईपीएल का, नीलामी का क्रंच कंटेंट हम डालते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो देर मत कीजिए दोस्तों, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पर तो नीलामी लाइव आने वाली है। अब बात कर लेते हैं भैया हमारे ऋषभ पंत की। तो यार ऋषभ पंत को लेकर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी टीम है जो पीछे रहेगी, क्योंकि हर टीम को जरूरत है। चेन्नई को भी जरूरत है, आरसीबी को भी जरूरत है, केकेआर को भी जरूरत है। आपको एक इंडियन खिलाड़ी मिलता है जो विकेट कीपिंग कर सकता है, जो फिनिश कर दे सकता है मैच को, जो तेज स्ट्राइक रेट से T20 में रन बना सकता है और जो कप्तानी कर सकता है। तो ऐसे खिलाड़ी मिलते नहीं है। दैट्स व्हाई ये प्रेडिक्शन है मेरी कि 30 करोड़ तक जाएगा भाई ऋषभ पंत का वैल्यू, और मुझे ऐसा लगता है पंजाब ले जाएगी। और पंजाब ने खरीदी बैलेंस पर्स इसलिए बनाया है, पंजाब ने रिटेंशन इसलिए नहीं किया है, खरीदी नहीं की इन्होंने रिटेंशन में प्लेयर्स की, क्योंकि पंजाब को पैसा चाहिए था बड़े टिकट खिलाड़ियों को खरीदने के लिए। दूसरी चीज, पंजाब के चांसेस इसलिए भी है क्योंकि रिकी पॉन्टिंग जो कि पहले दिल्ली के ही हेड कोच हुआ करते थे वो भी वहां चले गए हैं, तो जरूर वो टेक्सटिंग चल रही होगी दोनों के बीच। तो मुझे ऐसा लगता है भैया कि ये जो पॉन्टिंग और पंत का कॉम्बिनेशन है ये पंजाब को मिलेगा और पंजाब के लिए पंत बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब के अपने पूरे इतिहास में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी आए हैं जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू को फर्क पड़ सके। तो दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत आप पंजाब लिखकर रख लीजिए, पंजाब में जा रहे हैं। जिस तरह का बैलेंस पर्स है पंजाब का, पंजाब नहीं छोड़ पाएगी भाई ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को। हाँ, अगर भैया बैक चैनल डिप्लोमेसी थोड़ी सी चेन्नई के साथ हो गई तो बहुत रेयर चांसेस में चेन्नई में भी जा सकते हैं। हालांकि 80% तो वो पंजाब में ही जा रहे हैं। बिडिंग सब लोग करेंगे, आरसीबी भी करेगी, सब पीछे पड़ेंगे कि कैसे भी कर कितने भी कीमत पे किस्मत हो तो मिल जाए पंत, लेकिन मिलेंगे सब
सबसे ज्यादा पर्स पंजाब वालों। बाकी आप बताओ पंत कहां जा रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंत के बाद अब बटलर की बात कर लेते हैं। देखो यार, मुझे नहीं समझ में आया कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ध्रुव जुरैल को रिटेन कर लेती है, हेटमायर को रिटेन कर लेती है, लेकिन बटलर को नहीं करती। मेरे हिसाब से इनको बटलर को करना था, बटलर को राजी करना था। आपको 11 करोड़ या 14 करोड़ या 18 करोड़ भी देते तो कम नहीं पड़ते भाई, लेकिन इन्होंने हो सकता है वो प्राइस वैल्यू के कारण ही नहीं किया हो। बट अब बटलर नीलामी में है, राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास कोई आरटीएम कार्ड है नहीं, ना ही इतना बैलेंस पर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार सीधी सीधी पंजाब की टीम ले आएगी। जो रिपोर्ट्स भी है, पंजाब की जो दो प्रायोरिटी है वो पंत और बटलर है, और नीलामी में अगर आपको ये दो बड़े प्लेयर्स मिल जाते हैं तो फिर आपको कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि 110 करोड़ रुपए पंजाब के पास है। अगर आप 30 करोड़ पंत को और 20 करोड़ बटलर को दे देते हो तो भी आपके पास 60 करोड़ बचते हैं, और उसमें आप बाकी टीम बना सकते हो। तो भाई पंजाब के पास जो बैलेंस पर्स है ना, वो हर बड़े प्लेयर के ऊपर जाएगा। आप इस लिस्ट में हर बड़े खिलाड़ी, क्योंकि आपके पास अगर इतना पैसा है, बड़े प्लेयर को नहीं लोगे तो किसको लोगे। और अब तो रिकी पॉन्टिंग भी वहां बैठे हैं जिन्हें टीम बनाने की अच्छी खासी आदत है। तो मुझे लग रहा है भैया बटलर भी पंजाब में जा रहे हैं। मैं वो बातें नहीं करूंगा कि दिल्ली भी जा सकते, गुजरात भी जा सकते, मैं क्लियर कट बताऊंगा भाई आपको। जो रिपोर्ट से जो बातें हैं वो यही है कि बटलर को पंजाब से लेने से कोई रोक नहीं सकता, जितना पैसा उनके पास है। हालांकि पैसा तो दिल्ली भी लगा सकती, पैसा तो आरसीबी भी लगा सकती, उनके पास भी बैलेंस पर्स है। बट मुझे लग रहा है ज्यादातर चांसेस बटलर के होंगे। आपके हिसाब से बटलर कहां जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बटलर के बाद अब इंडियन पेसर अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं। अगर आप भारतीय पेसर्स की बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ चेहरा है ना भाई, वो अर्शदीप सिंह है। बेशक मोहम्मद शमी भी है, बेशक सिराज भी है, बेशक तो हर्षल पटेल, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार भी आ रहे हैं, लेकिन टीमें देखेंगी अपना भविष्य, और वो भविष्य भारत को भी, बीसीसीआई को भी दिखता है अर्शदीप सिंह में, और टीमों को भी दिखेगा। तो इसलिए भैया मैंने नंबर 5 पर रखा। मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स की टीम ने इन्हें रिटेन इसलिए नहीं किया क्योंकि 18 करोड़ देने पड़ते। अगर नीलामी में इनकी वैल्यू 14, 12, 13 करोड़ रही तो फिर पंजाब आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल अर्शदीप सिंह पर करेगी। लेकिन अगर भैया अर्शदीप सिंह की वैल्यू 20 करोड़ से ऊपर चली गई, देन फिर पंजाब आउट हो जाएगी, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी महंगे खिलाड़ी खरीद चुकी होगी। और ऐसी परिस्थिति में फिर दिल्ली, आरसीबी, गुजरात के चांसेस हैं। गुजरात के कम है, लेकिन फिर दिल्ली और आरसीबी फिर लड़ाई लड़ेंगी अर्शदीप सिंह को लेने के लिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई कि ये 14 करोड़ के आसपास पंजाब में आरटीएम कार्ड हो जाएंगे। अगर वो वैल्यू बढ़ी तो फिर दिल्ली और आरसीबी के चांसेस है। तो ये कंडीशन मुझे अर्शदीप सिंह की लगती है। बाकी हाँ, इसके अलहदा कोई चौथी, पांचवी टीम में जाएंगे वो मुझे नहीं लगता। अर्शदीप सिंह पंजाब के लिए बहुत बड़ा एसेट थे, लेकिन पंजाब ने रिस्क लिया, क्योंकि पंजाब वालों को पता था कि हमारे पास आरटीएम कार्ड ऑप्शन में है, इसलिए रिटेन नहीं किया। एंड अच्छा फैसला था, क्योंकि अगर आपको 18 करोड़ का खिलाड़ी 14 करोड़ में नीलामी मिल गया तो 4 करोड़ बच ही रहे। हाँ, वैल्यू ज्यादा रही तो फिर पंजाब आउट होगी इससे, और फिर पंजाब दूसरा पेसर तलाशेगी। पेसर्स की संख्या ज्यादा भी है नीलामी में, दैट्स व्हाई अर्शदीप सिंह पर बहुत लंबा पैसे लगने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। देखो यार, जितनी डिमांड है उतने प्लेयर्स मौजूद है तो पैसा कम लगेगा, डिमांड सप्लाई का खेल होता है। तो अर्शदीप सिंह पंजाब आरटीएम कार्ड हो रहा है, वैल्यू ज्यादा रही तो दिल्ली आरसीबी। बाकी आप बताओ कहां जा रहा है अर्शदीप सिंह, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्शदीप सिंह के बाद अब यूजी चहल की बात कर लेते हैं। फिर वही बात है, राजस्थान ने क्यों किया युजवेंद्र चहल को रिलीज करने का फैसला, नहीं पता आपको यार। इतना बड़ा स्पिनर आपको मिलता नहीं है, और सबसे बड़ी चीज, फायदे की चीज यूजी चहल के लिए यह है इस ऑक्शन में कि ज्यादा स्पिनर्स है नहीं। ले देकर वो गिनती के 5-6 स्पिनर्स है जिनके पीछे टीमों को पैसा लगाना है, और उनमें सबसे बड़ा नाम यूजी चहल है। मेरे हिसाब से आरसीबी में जा रहे हैं। मैं लिखकर ये चीज दे सकता हूं, मैं लिखकर क्या वीडियो बना रहा हूं, क्यों भाई, क्योंकि देखो दूसरे नंबर पर जिसके पास सबसे बड़ा बैलेंस पर्स है वो आरसीबी की टीम है। आरसीबी की टीम अपने पिछले 5 साल के इतिहास में जो सबसे ज्यादा परेशान हुई है वो स्पिनर की कमी से हुई है। पिछले साल तो इन्होंने मयंक डागर और करण शर्मा तक को कमान दे दी थी कि भैया स्पिन संभालो। तो यार अगर यूजी चहल को इन्होंने जो रिलीज करने का फैसला था बहुत गलत था। अब मौका है इनके पास, बैलेंस पर्स इनके पास है। मेरे हिसाब से आरसीबी प्राइमरी चॉइस रहेगी जो कि यूजी चहल को ले पाएगी। हाँ, अगर पंजाब ने कोशिश करी तो पंजाब भी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन अगर ऋषभ पंत, जॉस बटलर, अर्शदीप सिंह जैसे बड़े बड़े नाम पंजाब ले लेगी तो फिर ऐसी स्थिति में यूजी चहल के चांसेस इनके लेने के कम हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर है अगर आप किसी एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी पर ही 30, 40, 50 करोड़ खर्च कर दोगे तो फिर चहल के ऊपर आप 15-20 करोड़ खर्च करने की कोशिश नहीं करोगे, एंड देन फिर चांसेस आरसीबी के बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है अय्यर और चहल आरसीबी में जा रहे हैं, जिसमें दूसरा नाम यूजी चहल मुझे लग रहा है, क्योंकि यही वो तो आरसीबी भी भैया टॉप 3 में आती है अगर मैं बैलेंस पर्स की बात करूं तो। चहल आरसीबी मेरी प्रेडिक्शन है। आपके हिसाब से कहां जा रहा है चहल, यूजी चहल, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोहम्मद सिराज की। आरसीबी की टीम के पास 6 रिटेंशन थे, आरसीबी ने 3 ही किए।
बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिराज को रिलीज किया जाएगा, लेकिन किया गया। क्यों? क्योंकि भैया आरसीबी को बैलेंस पर चाहिए था ऑक्शन में। अब सिराज का क्या होगा वो देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आरसीबी आरटीएम कार्ड यूज करेगी अगर वैल्यू बहुत कम रही, 7, 8, 10 करोड़ में अगर मिल गए सिराज, तो फिर आरसीबी का आरटीएम कार्ड आप उठता हुआ देखोगे। अगर भैया महंगे चले गए देन फिर मुझे ऐसा लग रहा है फिर रेस में बहुत सारी टीमें आएंगी। अगर अर्शदीप सिंह पंजाब को नहीं मिले तो फिर पंजाब भी रेस में, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी रेस में रहेगी, फिर बहुत सारी टीमें रेस में रहेगी, फिर तो दिल्ली भी रेस में रहेगी। लेकिन प्राइमरी रूप से मुझे ऐसा लगता है वैल्यू थोड़ी कम ही रहेगी मोहम्मद सिराज की, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आरसीबी को यह चीज पता थी कि नीलामी में बड़ी संख्या में भारतीय तेज गेंदबाज जा रहे हैं। 17-18 बड़े भारतीय तेज गेंदबाज ऑक्शन का हिस्सा है, इसीलिए भैया भारतीय तेज गेंदबाजों पर बोली लगेगी, बहुत लंबी बिडिंग नहीं लग पाएगी, क्योंकि जाहिर है कि टीमों को विकल्प दिखेंगे। और ऐसी स्थिति में सिराज पर मुझे लगता है 10 करोड़ के आसपास तक की अगर बिडिंग हुई तो फिर आरसीबी आरटीएम कार्ड यूज कर लेगी। लेकिन फिर वही बात है, प्राइस मैटर करेगी। बाकी आप बताओ सिराज का क्या होगा, किस टीम में जा रहा है। मेरे हिसाब से वैल्यू कम रही तो आरसीबी का आरटीएम हो रहा है। आपकी राय क्या है सिराज को लेकर कमेंट बॉक्स में लिख दो। और भैया अभी तक 7 खिलाड़ी में बता चुका हूं, सभी के लिए लाइक बनता है, क्योंकि ये 7 प्लेयर्स के नाम देखकर इतना तो तय है कि नीलामी में मजा बड़ा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं मिचेल स्टार्क के। 25 करोड़ी मिचेल स्टार्क मेरे हिसाब से 10 करोड़ के अंदर रहेंगे, और मेरे हिसाब से जो टीम इनको लेने वाली है वो दिल्ली की टीम रहने वाली है। तीसरा सबसे बड़ा पर्स दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास है। दिल्ली की टीम ने अपनी जो रिटेंशन की उसमें एक भी बड़ा भारतीय या विदेशी तेज गेंदबाज रिटेन नहीं किया। इनके पास नौकिया थे, इनके पास भारतीय विकल्प के रूप में मुकेश कुमार थे, खलील अहमद थे, लेकिन दिल्ली का प्लान है कि एक बड़ा विदेशी या देसी पेसर लेकर आना है। तो सिराज पर भी नजर रहेगी दिल्ली की, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी नजर रहेगी मिचेल स्टार्क के ऊपर रहेगी दिल्ली की। वैसे तो भैया पंजाब की भी नजर रहेगी स्टार्क के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रायोरिटी से रहेगी, क्योंकि पंजाब के पास ऑलरेडी बहुत सारी प्लेयर्स लेने के हैं लिस्ट में, तो लगाएगी भैया पंजाब भी बोली। लेकिन मेरे हिसाब से स्टार्क दिल्ली में जा रहे हैं और दिल्ली की शोभा बढ़ा रहे हैं। आरसीबी भी बोली लगाएगी। मुझे ऐसा लगता है आरसीबी ने अगर सिराज को आरटीएम कर लिया देन फिर ये स्टार्क के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सिराज नहीं मिल पाया आरसीबी को देन फिर आरसीबी के भी चांसेस रहेंगे। तो स्टार्क को लेकर दिल्ली के भी चांस है, पंजाब के थोड़े कम है, आरसीबी के भी अच्छे चांसेस हैं, दिल्ली के सबसे ज्यादा है, क्योंकि बड़े बजट प्लेयर आरसीबी और पंजाब ले चुकी होगी और फिर दिल्ली के पास बड़ा बजट रह सकता है स्टार्क के लिए। तो मुझे दिल्ली लग रहा है भैया स्टार्क। आप बताओ कहां जा रहे हैं स्टार्क, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। हाँ, आरसीबी के भी चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, ग्लेन मैक्सवेल की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्लेन मैक्सवेल वैसे तो बहुत बड़ा नाम, लेकिन नीलामी में बहुत सारे फड्डे लेकर आ रहे हैं। फड्डे बता देता हूं कहां कहां है। आरसीबी से है, आरसीबी को रिसेंटली अनफॉलो किया है, आरसीबी में परफॉर्मेंस नहीं आया है। दिल्ली में खेल चुके हैं, दिल्ली के साथ भी फड्डे हुए थे इनके, ये जहां जहां गए वहां वहां फड्डे किए। पंजाब जैसी टीम में भी ये खेल चुके हैं, वहां की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन वहां भी प्रदर्शन उस तरह से आया नहीं था। तो मेरे हिसाब से जो हैवीवेट टीम्स है ना, जैसे दिल्ली हो गई, जैसे आरसीबी हो गई, जैसे पंजाब हो गई, ये 3 टीमें मैक्सी के पीछे नहीं जा रही है, क्योंकि तीनों के साथ इनका अनुभव बहुत खट्टा रहा है। तो जो टीमों के चांस बचते हैं वो मुंबई और गुजरात के बचते हैं। मुंबई के भी अच्छे चांसेस है। मुंबई के इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुंबई के पास विदेशी प्लेयर ही नहीं है, तो मुंबई का जो मेजोरिटी पर्स लगेगा वो विदेशी पर लगेगा, और मैक्सी एक अच्छा ऑप्शन बनेंगे। तो मैक्सी को 3, 4, 5 करोड़ में लेने की कोशिश मुंबई भी करेगी, गुजरात भी करेगी। आप बताओ किस टीम में जा रहा है ग्लेन मैक्सवेल। मुझे नहीं लगता पंजाब, आरसीबी और दिल्ली इनको लेने की कोशिश करेगी ग्लेन मैक्सवेल को। तो ये 3 टीमें तो नहीं ले रही हैं। बाकी हाँ, हैदराबाद के पास ऑलरेडी विदेशी प्लेयर्स बहुत सारे हैं, लखनऊ के पास भी ठीक ठाक रेंज है, केकेआर भी नहीं लेगी, क्योंकि केकेआर के पास भी फिनिशर के रोल में ऑलरेडी वहां पर रसल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि ले देकर वो गुजरात और मुंबई के बीच 4-5 करोड़ की रेंज में मैक्सी जा रहा है। बाकी आप बताओ मैक्सी कहां जा रहे हैं और क्या रेट में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, डेवन कॉनवे की बात कर लेते हैं। अगर न्यूजीलैंड का कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी इस नीलामी में प्रदर्शन वाइज पिछले आईपीएल को देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट और डेवन कॉनवे, जिसमें हम कॉनवे की बात करेंगे क्योंकि बोल्ट को लगातार हमने फॉर्म गिरते हुए देखा, लेकिन कॉनवे इस समय चढ़ान पर है। मुझे लगता है चेन्नई की टीम आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश इन पर करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक आरटीएम कार्ड है, तो चेन्नई बहुत वाइसली अगर प्राइस सही मिली तो कॉनवे पर आरटीएम करेगी, नहीं तो फिर राजस्थान रॉयल्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगी, मुंबई इंडियंस भी इन पर इंटरेस्टेड रहेगी। आप बताओ कहां जा रहे हैं डेवन कॉनवे। ये थे 10 खिलाड़ी और इनकी एक्सपेक्टेड टीम कहां जा सकते हैं। आप बताओ कमेंट बॉक्स में किस टीम में आपके हिसाब से जा रहे हैं ये 10 के 10 प्लेयर्स। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। ये हमारी प्रिडिक्शन थी, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में दोस्तों बचे हुए और 10 बड़े खिलाड़ियों की बात करेंगे कि वो कहां कहां क्यों जा सकते हैं। बाकी दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर तो प्लीज कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाइए।